Morning everyone, this is your friend Abhishek back again on your channel Live Your Passion. Merry Christmas to all of you. आज है 25 दिसंबर। मैं कलकत्ता से निकल रहा हूँ कुल्दिया फॉरेस्ट उड़ीसा के तरफ। बाइक इज़ फुल्ली लोडेड। बाकी दोस्त लोग कुछ इंतज़ार कर रहे हैं अभी। कोई स्पॉट से हम लोग एक साथ सब निकलेंगे। आगे बने रहिए स्टोरी के लिए। लेट्स एंजॉय द राइड। के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। कुल्दिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उड़ीसा में है, जो आपका बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड दिस फॉरेस्ट 270+ किलोमीटर के एरिया में है। एक महीने पहले मैं गया था चंदाका फॉरेस्ट उड़ीसा में। इट इज़ अराउंड 450+ किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता। बताता मैं उड़ीसा के फॉरेस्ट के बारे में। बिकॉज इट इज़ ग्रीनरी, तो बहुत ही डेंस है। और डेंस होने के कारण क्या होता है कि आपको जंगल में एनिमल्स अगर आप लकी हो तभी देख पाते हो। बाकी हिरन वगैरह आप आराम से देख सकते हो, वो घूमते रहते हैं, सब दिख जाती है। बट बाकी जंगली हाथी आपको जरूर मिलती है देखने के लिए। ये सब है। देंगे पोर्ट ये जो लगाया मैंने, ये हेल्प कर रहा है। कुछ मॉडिफिकेशन किया है बाइक पे टूरिंग सेटअप के लिए। क्या है कि ये यामा FZ25 है। ये एग्जैक्टली स्ट्रीट फाइटर है, क्या कहते हैं। जिसे मैंने टूरिंग का सेटअप किया है। मैंने हेलमेट पर राइजर लगाया है, इसके अलावा ऑफ राइजर लगाया है। तो इसे लगाने से ये बहुत कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन में आ जाती है। और क्या है कि FZ25 में अगर आप लेके चलते हैं तो आपको एक इशू आता है बम्पर पे लगने का। तो वो लगा के अभी तक तो फ़िलहाल नो इश्यूज। ये सब फ्लाईओवर
बढ़िया लग रहा है। वेट करा दिखा दोस्तों को। आई थिंक हाल ही में कि लॉन्ग टूर पे प्रॉब्लम हो जाएगी ये मॉडल। आई थिंक दिस इज री रॉड चेक करना पड़ेगा मुझे। खराब लगता है इसके जो ऊपर रोड है ना वो सही नहीं है। कम से कम ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को यार इतना सुंदर ये सब चीज़ को देखना पड़ता है। জিটি রেস্তোরাঁ আমি তোমাকে ফোন করেছি জিটি তোমাকে বললাম না 60 কিলোমিটার দারুণ বিশাল বড় ভালো ওইখানে গিয়ে 1 ঘন্টা কাটান না খুব ভালো বিশাল বড় ধাবা ভুলভাল জায়গা খেয়ে লাভ নেই জিটি 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 ফলো করুন একটু আস্তে চালান আমাদের 2 চাকা আছে চলো তো আর মেম্বার has joined riding for another 60 kilometers as there is a restaurant on the highway of Balakur. Name of the restaurant is Giti restaurant. दो लोकेशन पे आए ওই তো সামনে লেফট হ্যান্ড সাইডে চন্দাকা যাচ্ছিলাম না যেখানে 1 ঘন্টা ব্রেকফাস্ট লাগিয়েছিল পাশেই তো ওই আবার 1 ঘন্টার জন্য দাঁড়াবেন ওখানে আরে আমাদের অনেক সময় আছে কি নাম কি খিদে পেয়েছে তো ভালো দেখে যা হবে দাঁড়িয়ে যাবেন যা ভালো দেখে হবে সামনে লেফট সাইডে ভালো ভালো মনে হবে ঢোকা যাবে So we are worried about the breakfast now.
देखते हैं अगल बगल कहाँ पे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ लोगों को वॉशरूम जाना है, चलो चलते हैं। साईं राम, यहीं पे हम लोग करेंगे ब्रेक का फास्ट। देखते हैं यहाँ पे खाना पीना है कि नहीं, देख लेते हम लोग। है तो जाने का पैसा भी ब्लॉक कर देगा। अरे पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा यार। उतर जाओ उतर जाओ। Good morning everyone, this is Abhishek back. Today is 26th of December. तो हम लोग कल ऋषिया कैंप यहाँ पे पहुँच चुके थे अराउंड 4:30. नो इट वाजंट अराउंड 4:30. हम लोग यहाँ करीबन 12:45 के दौरान हम लोग पहुँच चुके थे. बट प्रॉब्लम क्या हो गई मैं आपको बताना चाहता हूँ. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरा कहना ना, बाइक लेके मत आओ. रीज़न बीइंग यहाँ पे बाइक्स आर नॉट अलाउड. बट प्रॉब्लम दैट वी रियली फेस्ड, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हम लोगों ने किया था तो बुकिंग पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि बाइक इज़ नॉट अलाउड. तो इस चक्कर में हमारा वहाँ पे 1-2 घंटा लॉस हो गया. फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने एक स्पेशल परमिशन कराया विच इज़ नॉट अलाउड, जिसके लिए हम लोगों ने अपना DL ड्राइविंग लाइसेंस जमा किया है. और हम लोगों ने बोला है कि दैट हम लोग सिर्फ बाइक को अंदर ये कैंप पे रखेंगे. दिस इज़ द कैंप. तो और हम लोगों ने फिर क्या किया, बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया. बिकॉज और जो सबसे बड़ा बात है कि हमें एक ही कंडीशन पे यहाँ पे अलाउ किया गया है, क्योंकि हमारे बाइक में पैनियर्स वगैरह अटैच थे विच हम लोग मूव नहीं कर सकते. हम लोगों ने उन्हें ऐसा बताया, तो इसी कारण हमें ये चीज़ अलाउ किया गया है. तो मैं आपको कैंप दिखाता हूँ. ये एग्जैक्टली आपका जो ऋषिया फॉरेस्ट कैंप है, यहाँ पे कुछ टेंट्स है. आई थिंक लगभग 1 2 3 4 5 और 3, तो टोटल 8 कैंप है, जिसमें से 5 आपको ऑनलाइन बुकिंग के लिए मिल जाएगी और बाकी 3 आई थिंक दिस इज़ ओनली फॉर ऑफलाइन बुकिंग. तो ऐसे प्लेस सुंदर है, आपको अच्छी लगेगी विदाउट एनी डाउट. और बिकॉज कल हम लोगों ने पार्टी की लगभग 1:30-2 बजे और हम लोग थक चुके थे. बिकॉज मेन हमारा थकान हुआ आके यहाँ पे वेट करना पड़ा एंट्री में, वो 2-2.5 घंटे गर्मी. बिकॉज हम लोग अपने राइडिंग गियर्स पहन के थे, तो इस चक्कर में हमें बहुत ही ज़्यादा थकान हुआ. बिकॉज तब गर्मी बढ़ चुकी थी. हम लोग वो गियर्स पहन के थे, फिर गियर्स कहीं रखने का जगह नहीं था, तो ये सब था. तो आने के बाद खाया. और 1-2 चीज़ मैं बता दूं, लाइक एग्जैक्टली आप जब बुक करते हो तो पैकेज के साथ ही यहाँ पे आपको फूडिंग एंड लॉजिंग बोथ आर इंक्लूडेड. लुक और एग्जैक्टली मैं फूड के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो एंड बेसिकली इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ हैविंग चिकन एंड मटन, तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड हियर. और सेकंड बात है कि देखो, खाने के लिए मैं बोलूँगा कि बेसिकली मैंने यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड क्वालिटी फूड आउट हियर. मैंने इट इज़ जस्ट लाइक यू आर कमिंग एंड यू गोइंग टू जस्ट हैव आपका जस्ट नॉर्मल फूड आप जो यहाँ पे ले सकते हो. माने इट इज़ जस्ट सो एंड मोर ओवर देयर आर डिफरेंट टाइम स्लॉट. तो वो खाना वगैरह बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट विच इज़ देयर, तो वो खाना वगैरह आपको उसी टाइम पे ही मिलेगा. तो मैं आपको जस्ट एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ.
ये लोग इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देते कि कुछ एनिमल्स अंदर नहीं आ जाए। ये मेंशन है नो मार्क्स नो एंट्री। सो दिस इज द ऋषिया नेचर कैंप। ये एक दूसरा ये है वे इन टू बोटिंग, वे टू बोटिंग। मैं एक जगह आपको ले जाऊंगा जो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। एक छोटा सा वहाँ पॉन्ड बोल सकते हैं आप, बड़ी सी है, यानी तो आई थिंक कोई रिवर के थ्रू कनेक्टेड हो, जिसका मुझे परफेक्टली आइडिया नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पे आपको वो कमल के फूल देखने मिलेंगे और डिफरेंट बर्ड्स वहाँ पे आते हैं तो यू नो एंजॉय द मील आउट देयर। तो चलो मैं आपको थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे अगर आप उड़ीसा के जंगलों में आते हैं तो बिकॉज ये फॉरेस्ट इतना ही ज़्यादा डेंस है, तो आई थिंक मैन अगर आप बहुत लकी होंगे तभी आपको कुछ जंतु जानवर देखने मिलेंगे। तो ये अपनी बाइक से यहाँ पे पार्क है। एक और हमारे दोस्त जो अपनी गाड़ी से आए फैमिली बच्चों के साथ, बिकॉज उनके लिए बाइक लेके आना पॉसिबल नहीं था। ये मैं आपको जस्ट थोड़ा टाइमिंग के बारे में बता दूं। This is for the activities out here. ये है एग्जैक्टली खाने का जगह। ये किचन। और जब आप ठंड पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपको गर्म पानी लगेगा नहाने के लिए, तो आप इनको बोल देंगे, जैसे आपका हिल स्टेशंस पे होता है, मोस्ट ऑफ द विलेजेस जहाँ पे आपको मिल जाता है गर्म पानी अगर आप बोल देने से, तो यहाँ पे भी यही ऑप्शन है और ये भी है। और एग्जैक्टली अपना जो टेंट है इस यहाँ पे है। अब मैं आपको थोड़ा टेंट का सफ़र कराता हूँ। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइटिंग जो है आपका ये सोलर पैनल के थ्रू है, जो एक अच्छी बात है। बट एक और चीज़ मैं आपको अपडेट दूँ, यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगी ना, माने कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये है टेंट। तो चलते अंदर, लाइटिंग कम है बट होप अभी तो थोड़ा मेस कंडीशन में है। तो दिस इज द टेंट। ओके, सब सामान हमारा लोड पोट के रखा हुआ है। ये चार्जिंग के लिए दिया गया है यहाँ पे। यहाँ लगेज वगैरह आप ले आके डम कर दो। हम लोगों ने यूज नहीं किया बिकॉज हमारा बहुत ही लिमिटेड लगेजेस है। ये बाहर रखे, ये है बाथरूम जो अच्छी है। तो अभी चलते हैं हम लोग उस छोटी सी, जो मैं पॉन्ड बोलूँ या लेक बोलूँ या मैं कोई रिवर से कनेक्टेड है उसके बारे में, तो वहाँ पे चलते, वहाँ के बारे में आपको बताते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो जगह पे जिसके बारे में मैंने बताया आपको।
इसका एंट्री बाहर के गेट की तरफ से भी है, कोई बाहर के विज़िटर आते तो उनके लिए, और जो लोग अंदर रहते हैं ऋषिया फॉरेस्ट कैंप के अंदर में, उनके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है। बट एक पर्टिकुलर बड़ा सा ड्रेन टाइप कटा हुआ है जिसे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट नॉट मच। अगर आराम से जाएंगे तो आप क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके तरफ अभी जाते हैं हम लोग। एंड ट्रस्ट मी, ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये इस जगह पे है, और आई थिंक कल जितना हम लोगों ने फूल देखा था उससे ज़्यादा है। तो ये है जिसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा, ये है। तो ये क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है। चलो चलते हैं। देख सकते हैं, आराम से आराम से मैंने क्रॉस कर लिया। ये जो वुड के जो लॉग्स है ये मूव करते हैं, तो क्या होता है कि संभल के आना पड़ता है ध्यान से, बिकॉज़ अगर आप गिरे तो जो ये ड्रेन कटी हुई है आप तब उसमें आ जाओगे। चलो आपको ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाते हैं। कल यहाँ पे हम लोग इवनिंग में आए थे और यकीन करो बहुत ही सुंदर लगा। और ये आई थिंक जो लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं उनके लिए ये घर है। ओके, तो मैं कुछ यहाँ पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ लिखा है गोइरा भोला वॉच टावर। आई थिंक एक टाइम पे वॉच टावर थे, बट आई डोंट थिंक सो अभी ये है। तो ये है। बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप फॉरेस्ट आ रहे हो तो बेसिकली अपन हमेशा ये उम्मीद मत रखो कि आपको देखने मिलेगा एनिमल्स, जो मेन एनिमल्स है, एक टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, ठीक है। तो आपको बाकी जैसे ये जैसे 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 मैंने आपका हिरन वगैरह आप आराम से देख पाओगे फॉर श्योर हमेशा। तो दिखाते हैं आपको ब्यूटीफुल नज़ारा। और फॉरेस्ट में आप आओ, यहाँ पे कामली बैठो, आप डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल्स की आपको आवाज़ सुनने मिलेगी, अब बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट टाइमिंग आई से यू, आप देख सकते हैं ये बर्ड उड़ रहे हैं। आई डोंट नो वेदर कैमरा इज एबल टू कैप्चर दिस और नॉट। ये बोटिंग आज हम लोग करेंगे। ये है ये पूरा कमल का फूल है, लोटस स्ट्रच पे। चलो एक टोटल 360 व्यू का वीडियो लेते हैं। वहाँ का नज़ारा ही मस्त है। मैंने एक जूम लेंस परचेज़ किया है, बिकॉज नॉर्मली आई ट्रैवल अ लॉट, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि
वो DSLR वगैरह मैं कैरी नहीं करता हूँ, तो जस्ट मैंने मोबाइल के लिए एक लेंस परचेज़ किया एंड दैट इज़ रियली अ गुड वन दैट सपोर्ट्स अराउंड 18x जूम। ये अगर मुझे सही लगा, अभी तक तो फ़िलहाल मुझे बहुत ही सही लगा है, बिकॉज मैंने कुछ अच्छे पिक्चर इससे क्लिक किया है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ जूम लेंस अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके। ऑलरेडी मैं कनेक्ट करके ही लाया हूँ, लेट मी जस्ट शो यू दैट। सो दिस इज़ द जूम लेंस, और इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए देन आप कमेंट्स करना। सो यू नो ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे है वीडियोस ये पिक्सल के ऊपर, और ये मैंने इसमें किट को अटैच कर दिया। अब जस्ट लेंस को हमें यहाँ पे फिट करना है और जूम करो, प्रॉपर फोकस लो और क्लिक करो। चलो अब उसका भी ट्राई करते हैं। আমাদের তো দেখা যাচ্ছে না। ये बोट राइड का नज़ारा यहाँ का। सबसे जो बेस्ट पार्ट है, अगर आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आते हो तो इट्स अमेजिंग, बिकॉज आप आराम से बहुत सारे यहाँ डिफरेंट बर्ड्स वगैरह को देख सकते हैं। बट क्या हो गया कि आज हम लोगों ने बुक किया था 4 बजे का सफारी, बट समहाउ गाड़ी नहीं मिला। लास्ट स्टेज पे हमें बताया गया है, लुक यू नो आई मस्ट टेल यू वन थिंग एंड एवरीथिंग आउट हियर, इट्स नॉट एट ऑल अप टू द मार्क। माने दिस प्लेस इज़ रियली गुड, बहुत ही सुंदर है, बट जो देखा वो आपको सर्विसेज यहाँ पे सही है। तो कल हमें कलकत्ता वापस लौटना है, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कल सुबह का सफारी करने का, बिकॉज सुबह कल हम लोग सफारी कर लेते 2-3 घंटे का तो अपना काम हो जाएगा। तो चलिए अब इस जगह का नज़ारा देखते हैं। ये अपना पायलट, को पायलट जो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, ये अपना ड्राइवर। पायलट के साथ ड्राइवर।
मस्त जा रहा है। ये अपना पीछे का नज़ारा, माउंटेन थोड़ा फॉगी है। पूरा शांत माहौल। ये बोट राइड अब ख़त्म हो रही है, तो ये शाम का नज़ारा। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ 27th of December। तो आज हम लोग रवाना करेंगे कलकत्ता के लिए। और कल सफारी नहीं होने के कारण आज सुबह का हम लोगों ने ट्राई किया तो हो चुका है। अभी लगभग बज चुके हैं सुबह के 5:45 और हम लोग 6:30 बजे सफारी के लिए निकलेंगे। तो सब हमारे दोस्त लोग फ़िलहाल रेडी हो रहे हैं। यह सुबह का नज़ारा इधर का। चलो अब मिलते हैं सीधे सफारी पे। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट द बोलेरो हैज अराइव्ड। सो ये बोलेरो जाएगी अपने साथ और ये गेट्स भी जाएगी। जैसे एक परमिट लगेगा तो ये गाड़ी को हम लोग फॉलो करेंगे। चलो आगे बनते हैं, देखते हैं। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो गेट के निकलने के साथ ही पहला जो हमें एनिमल का नज़ारा दिख रहा है वो है 2 काऊ। सॉरी, नंबर में 3 है जो मेरा लकी नंबर है। अब चलिए आगे बने रहिए। सो जंगल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इस स्पॉट पे आपका एक वाटरफॉल है। जैसे मैंने पहले कहा कि सर्विस बहुत ही ख़राब लगा मुझे यहाँ ऋषि फॉरेस्ट कैंप का। सुबह मुझे रात को बात की कि सुबह गाड़ी आ जाना चाहिए 6:30 बजे। 6:30 बजे का वो टाइम था, बट तब भी नहीं आया। तो फाइनली एक हमारे ग्रुप का गया, वो फिर साथ में गाड़ी को लेके आया। तो ऑलरेडी अपना सफ़र डिले हो चुका है इधर का। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप नहीं आते हो तो आपको एनिमल साइटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे ओनली इफ यू आर वेरी लकी इवन अगर आप सुबह आते हो तब साइटिंग होना। तो ये एक छोटा सा वाटरफॉल है यहाँ पे।
पता नहीं इस कैमरे पे आएगा कि नहीं सही से। यहाँ एक बहुत बड़ा सा स्क्विरल है, कलरफुल है। कुछ फोटोज़ मैंने उठाया है ये लेंस के थ्रू। दोस्तों निकलने का समय हो चुका है कैलकाटा के लिए। और आते समय जहाँ पे हम लोगों ने लाइसेंस जमा किया था, बिकॉज बाइक्स आर नॉट अलाउड, सो वी आर नॉट अवेयर बिकॉज नथिंग इट नो वेयर इट वॉज मैंशन। तो अभी वही हम लोग लाइसेंस को पिक करेंगे। ऊपर आ जाए, ऊपर ऊपर। फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे कैलकाटा की ओर। चलते हैं। और गाड़ी 0 से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया था मैंने, तो अभी बाइक 317 किलोमीटर चल चुका है। और अब हमें जाना है गेट की तरफ। यहाँ पे सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो गेट में जाके सब सेटिंग करके फिर हमें रवाना रहना है। फॉरेस्ट गए, कुछ हल्के फुल्के जानवर दिखे बिकॉज लेट हो चुकी थी हमारा। यार सर्विस बहुत ही ख़राब लगा मुझे। आई एम गोइंग टू रेज अ कंप्लेंट टू OFDC, जहाँ से मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था। बिकॉज मैं कंप्लेन नॉर्मली मैं करता ही हूँ, बट करने का कारण यही है कि मेरे को इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ओके। और बिकॉज ऑफ द बैड मैनेजमेंट आउट हियर, टूरिस्ट जब एक पैसा खर्च करके आता है इतना दूर, तो बेसिकली उन्हें खराब नहीं लगे यार। एक टाइम भी खाना नहीं मिलता यहाँ पे, उसके बाद बुकिंग के लिए प्रॉब्लम, खाने का क्वालिटी इज रियली पैथेटिक। मैंने कुछ बोलने का नहीं है यहाँ पे। अगर आप फॉरेस्ट में आके अगर आप पूरा अंदर नहीं गए सफारी के लिए, then तो रियली इट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे अपने फंस चुके हैं। देखिए अपने को निकलना है। हमारा पैनियर्स है, तो देखते आराम से निकलते। तो ये हम लोग गेट पे पहुंच चुके हैं। अरे बाप रे बाप, क्या बम्पर बनाया भाई ने। वैसे तो लेना
अच्छा पकड़ के रखो। थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच।